वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है बाल अपराध, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। बाल अपराध। देखिए, इससे पूर्व में हमने अपराध पढ़ा था, अपराध किसे कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बाल अपराध की। बाल अपराध, जैसा कि शब्द बाल से इंगित होता है कि जो बच्चा हो, जो कि शारीरिक, मानसिक व कानून द्वारा जो निर्धारित आयु है उसमें वह कम आयु का हो, जो कानून ने जो एज डिटरमाइंड की है उस एज से बिलो एज का हो। बाल अपराध आधुनिक युग में अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। बाल अपराध बालक का लड़कपन या नटखटपन है जिसके वशीभूत वह कानून का उल्लंघन कर लेता है अथवा जन कल्याण में बाधा उत्पन्न करता है। सभी देशों में बाल अपराधियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि जिन बालकों पर देश या राष्ट्र का भविष्य निर्भर करता है, अगर वही असामान्य हो तो देश का भविष्य की कल्पना तो की नहीं जा सकती है। इसलिए बाल अपराध को अपराध का मुख्य द्वार कहा जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको शायद एक बार एग्जाम्पल दिया था कि एक बच्चा था जो कि रोज बचपन से छोटी छोटी चीज़ें जो है चुराता था और बड़ा होके वो बहुत बड़ा चोर बन गया। तो जब राजा ने उसको सजा दी तो उसने कहा मैं मेरी माँ के पास जो है मिलना चाहता हूँ, क्योंकि फांसी की सज़ा दी गई थी और फांसी की सज़ा से पहले उसको अपनी इच्छा पूरी करने की अनुमति दी थी राजा ने। तो जब वो माँ से मिलने की बात कही तो उसने माँ के कान काट लिए, और जब कान काटा तो उसको कारण पूछा कि जब मैं बचपन में छोटी छोटी चोरी करता था, मेरी माँ ने मुझे जो है उस समय, ऑब्वियस है माँ के पास भी खबर पहुँचती कि जब माँ ने मुझे उस समय दंड नहीं दिया, और जिसका नतीजा आज ये हुआ कि मैं इस स्थिति में पहुँचा हूँ। तो इसलिए जो बाल अपराध है ये अपराध का एक मुख्य द्वार कहा जाता है, और ऐसे अपराधों की संख्या में वृद्धि भी जो हो रही है वह एक चिंता का विषय है। बाल अपराध के संबंध में सारे समाजशास्त्री का एक मत नहीं है। कानून के आधार पर इसकी एक सामान्य परिभाषा देना कठिन है, किंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि सभी देशों में बाल अपराधियों की अधिकतम आयु कानून द्वारा निर्धारित होती है। इस आयु से कम के बच्चे जब ऐसा कोई कार्य करते हैं जो लोक कल्याण के लिए हानिकारक या कानून द्वारा निषिद्ध हो, तो उसे हम अपराध न कहकर बाल अपराध कहते हैं। सदरलैंड ने 16 से 18 वर्ष की कम आयु के सभी अपराधियों को बाल या किशोर अपराधी कहा है, किंतु भारत में बाल अपराध का तात्पर्य ऐसे अपराधों से है जो 18 से कम आयु वाली लड़की या 16 से कम आयु वाले लड़के द्वारा किया गया हो। देखो, लड़की और लड़कों की दोनों की आयु जो है 18 और 16 है। कुछ डेफिनेशंस जो है वो दी गई है, कुछ परिभाषा दी गई है, जो कि परिभाषा है कि एक किशोर अपराधी व्यक्ति जो है वह है जो निर्धारित आयु मीन्स जो डिटरमाइंड एज है से कम का हो, जो समाज विरोधी कार्य करने का दोषी हो और जिसका दुराचार कानून भंग करना हो। ये परिभाषा जो है न्यूमैन ने दी है।
न्यूमेर की जो पुस्तक है वह जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इन मॉडर्न सोसाइटी, बाल अपराध पर ही किताब लिखी गई है। और इन्होंने बहुत बाल अपराध से संबंधित बहुत अध्ययन किया है और इन्होंने इसको इस प्रकार से परिभाषित किया था। अ डेलिक्वेंट इज़ अ पर्सन हु इज़ अंडर एज, हु इज़ गिल्ट ऑफ एंटी सोशल एक्ट एंड हुज मिसकंडक्ट इज़ एन इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ। अब न्यूमेर के साथ साथ जो है सैतना भी एक ऐसे विद्वान हैं जो अपराध और बाल अपराध से संबंधित उन्होंने अध्ययन किए हैं। उनका ये मानना है कि बाल अपराध के अंतर्गत किसी ऐसे बालक या तरुण के गलत कार्य आते हैं जो कि संबंधित स्थान के कानून, देखिए संबंधित स्थान के कानून का यह तात्पर्य है कि अलग अलग देशों में अलग अलग कानून होते हैं और अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। तो कई ऐसे होते हैं कि जो कोड ऑफ कंडक्ट हमारे यहाँ सही माने जाते हैं, बाहर के देशों में गलत माने जाते हैं। तो वो जो उस स्थान, जो पर्टिकुलर एरिया जिसमें वह रिसाइड करता है, उस स्थान के जो कानून हैं के द्वारा जो निर्दिष्ट आयु सीमा के अंतर्गत आता है, वे बाल अपराध कहलाते हैं। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी involves wrongdoing by a child or by a young person who is under age specified by law for the time being in force of the place concerned। इन्होंने भी जो है पुस्तक लिखी सोसाइटी एंड क्रिमिनल्स। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो बाल अपराध जो है वो प्रमुख रूप से उसकी दो विशेषताएं हैं। पहली कि एक वे बच्चे जिनकी आयु कम है, और दूसरा बच्चों के व्यवहार जो कि लोक कल्याण के लिए अहितकारी सिद्ध होते हैं, बाल अपराध या बाल अपराधी कहलाते हैं। बाल अपराध की परिभाषा देते समय हम ये आवारा, आदतन, आज्ञा का उल्लंघन करने वाले या सुधार से परे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बाल अपराध की आयु भिन्न भिन्न समाजों में, अलग अलग समाजों में जो है वह अलग अलग होती हैं। बाल अपराधियों की उच्चतम आयु सीमा मिस्र, इराक, लेबनान, सीरिया में 15 वर्ष की, फिलीपींस, लंका, बर्मा, इंग्लैंड में 16 वर्ष, भारत में लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 16, ईरान, जॉर्डन, सऊदी अरब, थाईलैंड में 18 वर्ष की, जापान में 20 वर्ष की। डॉक्टर सैतना के अनुसार जिनके घर बार नहीं होते हैं, जो बेकार और निरुद्देश्य इधर उधर घूमते रहते हैं, वही बाल अपराधी कहलाते हैं। इस प्रकार यदि कोई बालक स्कूल से भागता है या अनुपस्थित रहता है, आवारा लोगों के साथ रहता है, रात को घर नहीं ठहरता, जुआ खेलता है आदि, तो वह अपराधी है। वैसे अगर हम देखते हैं तो अमेरिका की जो राष्ट्रीय परिवीक्षा समिति है, नेशनल प्रोबेशन एसोसिएशन है, उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिनके आधार पर हम किन लोगों को कैटेगराइज कर सकते हैं बाल अपराधियों की श्रेणी में। जैसे किसी प्रांत अथवा किसी क्षेत्र में कानून अथवा मान्यता का उल्लंघन किया हो, जो सुधार से परे उद्दंड अवज्ञाकारी हो और अपने माता पिता, संरक्षक अथवा कानून अधिकारियों के नियंत्रण से परे हो, जिसको स्कूल से अनुपस्थिति रहने की आदत पड़ गई हो, जो इस प्रकार का व्यवहार करता हो जिससे जानबूझकर स्वयं, उसकी या अन्य व्यक्तियों की नैतिकता अथवा स्वास्थ्य पर हानि पहुंचाई जा सके। कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो अलग अलग लोगों ने इनको अलग अलग अपने अपने समाज की, या हम ये कहें जैसे मैंने आपको यूरोपीय समाज में हर एक देश में अलग अलग इसकी एज है, और उन एज के अनुसार अलग अलग लोगों ने इसको जो है थोड़ा अलग प्रकार से जो है परिभाषित किया है। अगर हम भारत की बात करें तो जो बच्चा स्कूल से अगर अनुपस्थित रहे तो उसको हम अपराधी नहीं कह सकते हैं, है ना।
तो हर एक का अलग अलग उसको डिफाइन करने का सिस्टम रहा है। बट जनरली यदि हम इसको ऑन एंड होल अगर डिफाइंड करें बाल अपराधी, तो वे अपराध होते हैं जो अनैतिक अशोभनीय व्यवहार करना, चोरी करना, जुआ खेलना, मद्यपान करना, मादक द्रव्यों का व्यसन करना, दंगा करना, विश्वासघात करना, स्कूल से भाग जाने का मतलब है वापस घर लौट कर नहीं आना। मंग करना अलग है, भाग जाना अलग है। अनैतिक एवं बुरे आदमियों की संगति रहना, रात्रि को निरुद्देश्य घूमना, बीड़ी सिगरेट पीना, विविध प्रकार के समाज विरोधी कार्य बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। वैसे बाल अपराधियों का अलग अलग समाजशास्त्रियों ने इसका वर्गीकरण भी किया है। जैसे अगर मेन वर्गीकरण वन ऑफ द प्रोमिनेंट क्लासिफिकेशन जो है वो हेडन ने किया था, और हेडन ने कहा कि बाल अपराधी जो है इनको हम 5 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, दयालु बाल अपराधी। दयालु बाल अपराधी वे जो अचेतन रूप से सामाजिक या वैधानिक दृष्टि से नियमों का उल्लंघन करते हो तथा जिन्हें सरलता से सुधारा जा सकता है। पता नहीं होता है उनको क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। स्वाभाविक बाल अपराधी जो शारीरिक दोषों के कारण अपराध, शारीरिक मीन्स फिजिकल डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे होते हैं उनके द्वारा किए गए अपराध जिन्हें सरलता से जो है सुधारा जा सकता है। साधारण बाल अपराधी जो सामाजिक और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के द्वंद्व और दूषित पर्यावरण के कारण, कई बार मैंने आपको एक बार जब क्राइम बता रही थी और क्राइम और पॉवर्टी के बीच में मैं जब संबंध बता रही थी, तो मैं आपको बता रही थी कि कैसे जो है विघटित परिवार जो है, पर्यावरण विघटित परिवार जो है बाल अपराधी को बढ़ावा देता है। तो ये अगर परिवार विघटित नहीं होता है, इसका मतलब अगर पर्यावरण उसका सही होता, उसके आसपास का वातावरण सही होता, तो शायद वो बाल अपराधी नहीं बनता। तो पर्यावरण के कारण भी जो है बाल अपराधी जो है होते हैं। प्रतिक्रियात्मक बाल अपराधी जो परिवार के में प्रेम और स्नेह के अभाव के कारण जो रिएक्शन उनका जो होता है उसके कारण अपराध करते हैं। और फिर है मनोदैहिक बाल अपराधी जो अवरुद्ध भावनाओं से प्रेरित होकर अपराध करते हैं। ये दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन वैसे तो बहुत सारे हैं, टप्पन ने भी दिया है, कार ने भी दिया है, सेठ ने भी दिया है, बट हम हेडन को की क्लासिफिकेशन को एक स्टैंडर्ड मानते हुए उसको हम डिस्कस करते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेलिक्वेंसी की बात करूं, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की बात करूं, बाल अपराध की बात करूं, तो भारत में यदि हम बात करें तो वे अपराधी जिनकी आयु लड़कियों की 18 वर्ष से कम और लड़कों की 16 वर्ष से कम के द्वारा किए गए जो अपराध होते हैं वो बाल अपराधों की श्रेणी में आते हैं। अब आप ये कोई भी व्यक्ति, चूँकि मैंने आपको जब सोसाइटी और इम्पोर्टेंस ऑफ सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी में जब बताया था कि समाज जो है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है, क्योंकि जब पैदा होता है बच्चा, इज एन बायोलॉजिकल एंटिटी, समाज जो है उसे सोशल एंटिटी बनाता है। तो हम कहीं ना कहीं इसको सोशियोलॉजी में क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सोसाइटी एक इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ उसका सोशलाइजेशन होता है। एंड जैसा कि लैंडिस ने कहा है, मैन बिकम मैन ओनली अमंग मैन, मनुष्य के बीच में रहकर ही मनुष्य बनता है। तो ये बाल अपराधी भी जो हैं, इनका ये मैं कहूँ कि शायद सोशलाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ हो, या कहीं ना कहीं जो है सोसाइटी, जैसे जो भी घटना घटती है समाज में वो सोशल फिनोमेना जो है उसके लिए सोसाइटी, जैसे दुर्खिम ने कहा था सुसाइड, उसने कहा समाज में अगर जो व्यक्ति आत्महत्या करता है समाज उसके लिए जिम्मेदार होता है ना। तो
एज अ बिग स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी हम ये कहेंगे जो चाइल्ड डेलिक्वेंसी है या जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है, इसके लिए कहीं ना कहीं सोसाइटी जो है रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए हम इसको समाजशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसको हम क्रिमिनोलॉजी में नहीं पढ़ते हैं, हम इसको सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। इवन क्राइम को भी हम, क्योंकि इट इज़ एन सोशल फिनोमिना, दैट इज़ वाई वी स्टडी इट इन द सोसाइटी। कल हम बात करेंगे नेचर ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। थैंक यू।